अच्छा बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश किया। इसके बाद हमारे प्रोग्राम का जो अ, बड़ा सेगमेंट और अगला हिस्सा है, मोहतरम मुफ्ती डॉक्टर सनाउल्लाह फ़ारूकी साहब से रमज़ान के मसाइल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें वक्त दिया। अ, रमज़ान के बारे में बात करते हुए मसाइल में सबसे पहले जो सवाल आता है वो आता है रमज़ान की फ़जीलत के बारे में। तो रमज़ान की क्या फ़जीलत है? क्या ये बाकी महीनों की तरह ही एक महीना है या इसमें कुछ अलग चीज़ है? जी, शुक्रिया मोहतरम हफ्स भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मोहतरम अब्दुल मन्नान भाई का भी, जिन्होंने हमें इस प्रोग्राम के दरमदूर किया। और अलक़मर टीवी जो मजमूअतुल हसनात का एक प्रोजेक्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपनी नशरियात का आगाज़ किया और अपने प्रोग्राम्स का आगाज़ किया है। रमज़ान मुबारक के इज़्ज़त वाले, फ़जीलत वाले, बरकत वाले महीने के अंदर तो हम मोहतरम अब्दुल मन्नान क़मर साहब को इस बात पे मुबारकबाद भी पेश करते हैं और साथ-साथ दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को, काविशों को और कोशिशों को कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला इनकी इस मेहनत को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए। तो बात हम आज रमज़ान मुबारक के हवाले से करेंगे, क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना है और आपका सवाल भी यही है कि रमज़ान मुबारक की फ़जीलत के हवाले से बात करें। तो रमज़ान मुबारक आम महीनों की निस्बत अल्लाह ताला के फ़ज़ल से इसको अल्लाह ताला ने बाकी महीनों से ज़्यादा इज़्ज़त और अज़मत दी है, ज़्यादा फ़जीलत बख्शी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फ़जीलत बयान फ़रमाई और फ़रमाया कि रमज़ान मुबारक का महीना जब आता है तो अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक के महीने की इब्तिदा के अंदर ही जन्नत के दरवाज़े खोल देते हैं और फ़ुतिहत अब्वाबुस्समा, आसमानों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। मतलब ये है कि अल्लाह ताला की रहमतों के दरवाज़े खुल जाते हैं। गुल्लिक़त अब्वाबु जहन्नम, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। मतलब कि अल्लाह ताला का ग़ज़ब और गुस्सा जो है उसके दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। वसूलसिलतिश शयातीन, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि शैतानों को जकड़ दिया जाता है। शैतानों को इसलिए जकड़ा जाता है ताकि बंदे और उसके रब के दरमियान कोई राबता तोड़ने वाला ना हो और इंसान अपने रब के साथ मुकम्मल यकसुई के साथ राबता करके ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इबादतें कर सके। और जब हम बात करते हैं इसके फ़ज़ाइल की और फ़जीलत की, तो यकीनन इसके अंदर की जाने वाली इबादतें और बाकी महीनों के अंदर की जाने वाली इबादतों के अंदर बड़ा फ़र्क है। एक तो ये है कि इसके रमज़ान के रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ फ़रमाए हैं और इन रोज़ों की निस्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो फ़जीलत इसकी रखी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो शख्स रमज़ान का एक रोज़ा ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रखेगा तो अल्लाह ताला एक रोज़े के एवज़ उसकी ज़िंदगी के पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देंगे। ऐसे ही आपने फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो शख्स रमज़ान की एक रात का क़याम करेगा ईमान के साथ और सवाब की नीयत से, यानी ईमान शर्त है, ये ईमान की कीमत है ना। वैसे तो अगर हम सारी ज़िंदगी भी भूखे प्यासे रहें तो शायद एक कौड़ी का भी फ़ायदा ना हो, लेकिन ईमान की कीमत यह है कि अगर एक रात हम ईमान की हालत में क़याम में गुज़ारते हैं, और क़याम में भी पूरी रात नहीं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, आप 11 रकात अदा करते थे रमज़ान में भी गैर रमज़ान में भी। तो 11 रकात पढ़ते हैं हम, जिसको तहज्जुद कह सकते हैं, नमाज़ तरावी कह सकते हैं, क़ियामुल लैल कह सकते हैं और सलातुल लैल भी कह सकते हैं, वितर भी इसी का ही नाम है। तो जो शख्स अदा करता है इसके इवज़ भी अल्लाह ताला गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसकी ज़िंदगी के पिछले सारे गुनाह मुआफ़ कर देते हैं। तो रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल पे हम बात करेंगे तो इतनी फ़ज़ीलतें हैं कि एक पूरा प्रोग्राम इसी पे ही हो सकता है, लेकिन मैं इसी पे इक्तिफ़ा करूँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी जो फ़ज़ाइल भी बयान फरमाए वो बहुत ज़्यादा है। तो इसके अंदर हमें जितनी भी कोशिश करके हम फ़ज़ीलतें समेट सकते हैं, हमें समेटने की कोशिश करनी चाहिए। और ये आज के हमारे जो रमज़ान मुबारक के मौज़ू पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इस गुफ्तगू का मकसद भी होना चाहिए कि हमारे नादरीन जो है या सामीन, हमें सुनने देखने वाले जो हैं, वो इससे ये फ़ायदा उठाएँ कि रमज़ान मुबारक के अंदर कुछ कर लें, मेहनतें करें, सुस्तियाँ और गफ़लतें ख़त्म हो जाएँ और अपने आप को अल्लाह की इबादत में थका दें। जितनी ज़्यादा इबादत कर सकते हैं करें, क्योंकि अब सवाब आम दिनों की निस्बत ज़्यादा हो चुका है। जैसे आपने कहा ना कि बाकी महीनों में और रमज़ान में क्या फ़र्क है? आम दिनों के अंदर अल्लाह ताला का ये उसूल है कि मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। जो शख्स एक नेकी करता है तो अल्लाह ताला उसको 10 नेकियां अता फरमाते हैं एक के बदले में।
लेकिन रमज़ान मुबारक के अंदर ये 70 गुना बढ़ा दिया जाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर 70 को आप 10 से ज़रब देंगे तो फिर ये 700 गुना तक बन जाएगा। ऐसे ही जो शख्स रमज़ान मुबारक के अंदर रोज़े रखता है, रातों का क़याम करता है या नेकियां करता है, तो उनका सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर रातों को जागना भी पड़े तो जागना चाहिए। इबादत के अंदर जितनी जुस्तजू हम कर सकते हैं अपने रब को मनाने की, अपने रब को राज़ी करने की, तो करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें तौफीक भी अता फरमाई। दूसरा इसमें अगला सवाल आता है कि रमज़ान चूँकि रोज़ों का महीना है और इसमें रोज़े रखने होते हैं, तो वो कौन से ऐसे काम हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके करने से इंसान का, मुसलमान का रोज़ा टूट जाता है? रमज़ान मुबारक का रोज़ा जो है हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि शायद ये सिर्फ़ खाना-पीना रोक देने का नाम है। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कान का भी रोज़ा है, आँख का भी रोज़ा है, ज़ुबान का भी रोज़ा है और इसी तरह जिस्म के एक-एक उज़्व का रोज़ा है। जब हम गलत काम करते हैं, मिसाल के तौर पर झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, गीबत करते हैं, तो ये ऐसे गुनाह हैं जो रोज़े के सवाब को मुतअस्सर करते हैं। लेकिन इनसे रोज़ा टूटेगा नहीं, लेकिन इसमें हमें इनसे भी बचना है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स झूठ नहीं छोड़ता और झूठी बातों पर अमल करना नहीं छोड़ता, फ़लैसा लिल्लाहि हाजा अन यदअ ताअमहु व शराबह, तो उसके खाना और पीना छोड़ देने की अल्लाह को कोई हाजत और ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इंसान जानबूझकर खाना खा ले। जानबूझकर खाना खाने से रोज़ा टूट जाता है। ऐसे ही इंसान जानबूझकर अपनी बीवी के पास चला जाए, मिस्त्री कर ले, तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है। ऐसे ही जब इंसान कोई ऐसा काम करता है जो अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, अब इन कामों की भी 2 तरह से चीज़ें हैं कि एक तो ये है कि गुनाह के काम है। तो जैसे मैंने पहले गुज़ारिश की है कि उनसे क्या होता है, गुनाह के कामों से ये रोज़े के सवाब के अंदर कमी आना शुरू हो जाती है। जैसे-जैसे इंसान गुनाह करता जाता है वैसे-वैसे, या आप ये कह सकते हैं कि झूठ बोला है तो ज़ुबान का रोज़ा ख़त्म हो गया है। अगर गाने सुने हैं, कानों के साथ कोई गलत ऐसी बात सुनी है अल्लाह की नाफ़रमानी की, तो कान का रोज़ा ख़त्म हो गया है। तो अगर हमने आँखों से कोई ऐसी चीज़ देखी है, मूवियाँ देखी जा रहा है, ड्रामे देखी जा रहा है, फ़िल्में देखी जा रहा है, गैर-महरम औरतों को देखी जा रहा है और अपना वक़्त पास करने के लिए, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं हम टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास करने के लिए इन कामों में लगा तो आँखों का रोज़ा ख़त्म हो गया है। तो अगर स्टेप बाय स्टेप आप ये गुनाह ही करते जाओ, तो सारा रोज़ा ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए गुनाहों से भी बचना है और ये जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि जानबूझकर खा पी लेना, और भी चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है, लेकिन मेन चीज़ यही है कि जानबूझकर खाना-पीना जो है, इससे रोज़ा टूट जाता है। ठीक है, इसमें मज़ीद ये कि रोज़ा की हालत में इंजेक्शन लगवाना, ड्रिप लगवाना किसी तिब्बी वजह से, तो क्या इससे भी रोज़ा टूट जाएगा? जी, इसमें देखें जब हम खाने-पीने की बात करते हैं तो खाना खाने से मुराद ये है कि हलक से जो चीज़ नीचे उतरे, उससे रोज़ा टूट जाता है, जो पेट के अंदर जाए, हलक से नीचे उतरे जानबूझकर। एक वज़ाहत मज़ीद मैं कर देता हूँ कि अगर कोई शख़्स भूल कर खाना खा लेता है, भूल कर पानी पी लेता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका रोज़ा ख़त्म नहीं होगा, वो अपना रोज़ा पूरा करे। फ़इन्नमा अतअमहुल्लाहु व सक़ाहु, अल्लाह ताला ने उसको खिला-पिला दिया, ये अल्लाह ताला की शफ़क़त है, अपने बंदे पर मेहरबानी उसने कर दी है। तो भूल कर खाने-पीने से रोज़ा नहीं टूटता। तो अब जो चीज़ आपने सवाल की है कि रोज़े के दौरान ड्रिप लगवाई जा सकती है या इंजेक्शन लगवाया जा सकता है, तो इसमें ड्रिप अलग चीज़ है, इंजेक्शन अलग चीज़ है। ड्रिप के अंदर चूँकि ये सारा जो होता है वो पानी होता है और वो सारे का सारा जो होता है ना, हम जब पूरी ड्रिप लगवाते हैं तो फिर लाज़मी बात है कि इससे रोज़ा ख़त्म हो जाता है। अगर कोई शरई मजबूरी नहीं है, ऐसा कोई उज़र नहीं है, तो रोज़ा पूरा करना चाहिए और इफ्तारी के बाद ड्रिप वग़ैरह लगवानी चाहिए। लेकिन अगर इमरजेंसी बन गई है, बंदा मर रहा है, तो फिर उस लाज़िम बात है, फिर रोज़ा उसका वो छोड़ देगा। अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में कहा है, फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, अगर बीमार हो गया, वो रोज़ा छोड़ दे, बाद में रख ले। इंजेक्शन का जो मसला है, इंजेक्शन भी 2 तरह के होते हैं। एक इंजेक्शन होता है जो वेन में लगाया जाता है, ताकत के लिए होता है। तो ऐसा इंजेक्शन के बारे में उलमाए किराम का यही फ़तवा है कि उसके लगाने से भी रोज़ा टूट जाता है, जैसे ड्रिप के लगाने से रोज़ा टूट जाता है। एक इंजेक्शन जो होता है पट्ठे के अंदर लगाया जाता है, जो दर्द वगैरह के लिए होता है। मिसाल के तौर पर कोई आर्ज़ी बीमारी है, तकलीफ़ शुरू हो गई है, अचानक सर में दर्द शुरू हो गई है, तो डॉक्टर कहता है इंजेक्शन लगवा लो। तो वो जो इंजेक्शन पट्ठों में लगाया जाता है, गोश्त में लगाया जाता है, और उसका मकसद खुराक नहीं होता। उसका मकसद क्या होता है कि वो तकलीफ़ को दूर करे, तो वो इंजेक्शन लगवाया जा सकता है। इसमें कोई हर्ज नहीं है, उससे रोज़ा नहीं टूटे। ठीक है, इसमें मज़ीद ये कि कोई बंदा ब्लड देता है रोज़े की हालत में, तो क्या उससे ब्लड देने से, डोनेट करने से रोज़ा टूट जाएगा? जी मोहतरम अफ़्स भाई, इसके अंदर भी 2 चीज़ें हैं ब्लड देने में भी।
एक ब्लड है कि जैसे कोई शुगर का मरीज़ है और वो स्ट्रिप पर वो थोड़ा-सा एक कतरा खून का निकलवाता है और वो चेक कर लेता है, तो इससे तो रोज़ा नहीं टूटेगा। एक है कि इंजेक्शन में वो ले लेते हैं थोड़ा-सा खून किसी टेस्ट के लिए, तो टेस्ट वगैरह के लिए अगर खून निकलवाता है इंजेक्शन के अंदर थोड़ा बहुत, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन एक है खून का अतिया करना, पूरी जो एक बो बोतल लगाते हैं, तो उसमें फिर चूँकि एक ऐसी क्वांटिटी निकल आती है जिससे जिस्म के अंदर कमज़ोरी और नक़ाहत हो जाती है। अभी रिसेंटली मुझे साथ एक बंदे ने बात मुझे बताई कि उसने खून दिया, तो उसको रोज़ा था चूँकि, तो उसके बाद बहुत सारी नक़ाहत और कमज़ोरी महसूस होना शुरू हो गई, जिन रोज़ा निभाना मुश्किल हो गया। इसलिए शरीयत ने जो काम फिर मुश्किल खड़ी कर देता है ना, उससे फिर मना कर लिया है कि आपको बाद में रोज़ा तोड़ना पड़े, तो इसलिए आप उससे वो ना करें। अगर किसी शख़्स ने ब्लड देना है, तो अब 2 ही सूरतें, या तो इफ्तारी के बाद दे, या फिर क्या है, अगर इमरजेंसी है इतनी ज़्यादा कि कोई मरीज़ मर रहा है, ठीक है, तो ये तो इज़्तिरारी कैफ़ियत है ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़मन गैर बाग़िन वला आदिन फला इस्मा अलैह, तो फिर वो रोज़ा इफ्तार कर दे, रोज़ा खोल दे, ठीक, और फिर वो ब्लड दे दे, रोज़ा बाद में उसकी जगह पर रख ले। ठीक हो गया। और जो औरतें घर पे खाना बनाती हैं इफ्तारी के लिए, सालन तैयार कर रही हैं, इंडिया तैयार कर रही है, तो अब खदशा है भई उसमें नमक, मिर्च, कोई मसाला ऊपर-नीचे कम-ज़्यादा, तो उसको चखने की इजाज़त है उस औरत को? हाँ जी, बिल्कुल, इसमें ये है कि कुछ मर्द ऐसे होते हैं ना जो बड़े सख्त किस्म के होते हैं, झगड़ालू, कि थोड़ा-सा नमक ज़्यादा हो जाए तो लड़ना शुरू कर देते हैं। तो बीवियों को तो इनको इन चीज़ों का भी ख़्याल रखना पड़ता है ना, कि वो अपनी जो है ना खाना भी बनाएँ और खामद साहब की डाँट-डपट भी बर्दाश्त करें। तो शरीयत ने इतनी की इजाज़त दी है कि वो हंडिया में से नमक वग़ैरह उँगली वग़ैरह के साथ या किसी चमचे के साथ, ज़ुबान के साथ लगा लें, और पता चल जाए कि कितना कम है, ज़्यादा है, और फिर उसको आगे निगलना नहीं है। तो उसको वहाँ पर फेंक दें, बाहर थूक फेंक दें, तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। निगलने से रोज़ा टूट जाएगा, तो निगलना नहीं है। निगलेंगे अगर छोटी-मोटी चीज़ भी, देखिए ना पानी का एक कतरा भी निगलते हैं, तो फिर भी रोज़ा टूट जाता है। अब देखिए मैं इसमें एक हदीस आपको सुनाता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आप वज़ू करते हैं, तो बालिग फिल इस्तिंशाक, वज़ू करते हुए आप अपने नाक के अंदर पानी अच्छी तरह चढ़ाएँ। आगे क्या है, इल्ला अन तकूना साइमन, इल्ला कि तुम रोज़ेदार हो। अब देखिए ना, अगर रोज़ा नहीं रखा हुआ तो पानी नाक के अंदर इतना चढ़ाएँ कि वो दिमाग तक पहुँच जाए, आगे तक चला जाए। अब नाक, कान, गला, ये तीनों एक ही हैं। अब नाक के अंदर कुछ चीज़ आप डालते हो, वो भी गले के अंदर आ जाएगी। आप कान के अंदर कुछ चीज़ डालते हो, वो भी गले के अंदर आ जाएगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू करते हुए रोज़े के दौरान नाक के अंदर ज़्यादा पानी खींचने से मना कर दिया कि मुबालगा रोज़े के दौरान नहीं करना। क्यों? ताकि रोज़ा ख़राब ना हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर नाक के ज़रिए भी कोई पानी जा रहा है, तो रोज़ा टूटने का खदशा है ना। तो फिर अगर वो चीज़ निगल लेती है, वो अपना जो भी हंडिया में से उसने चखा है, तो फिर तो रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसका तरीका ये है कि वो अब ज़ुबान के साथ औरत लगा के या मर्द जो भी बना रहा है, वो चख ले, और चख के वो जो है ना उसको थूक को बाहर फेंक दे, तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा इंशाअल्लाह। और ये रोज़े की हालत में ब्रश करना, टूथब्रश या मिसवाक करना, इसके लिए क्या? जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक के बारे में फरमाया कि अस्सिवाकु मत्हरतुल लिल-फ़म व मरज़ातुल लिर-रब। मिसवाक जो है ये मुँह को पाक करती है और रब को राज़ी करती है। तो मिसवाक की बहुत ज़्यादा ताकीद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी ताकीद फरमाई है, आपने फरमाया कि लौला अन अशुक्क़ अला उम्मती, अगर मैं अपनी उम्मत पर मुशक्क़त महसूस ना करता, लअमरतुहुम बिस्सिवाकी, मैं फिर उनको ज़रूर हुक्म देता कि वो हर वुज़ू के साथ जब भी वुज़ू करें नमाज़ के लिए, तो ज़रूर मिसवाक करें। लेकिन चूँकि मुमकिन नहीं है ना मिसवाक ढूँढना, फिर ये सारा आजकल हमारे दौर में तो ख़ास तौर पे ये इन शहरों के अंदर मुश्किल हो जाता है मिसवाक ढूँढना। तो रसूलुल्लाह ने उम्मत को मुशक्क़त से बचाने के लिए हुक्म नहीं दिया, लेकिन इसकी ताकीद बहुत ज़्यादा फरमाई है। तो अब रोज़े के दौरान भी आप मिसवाक कर सकते हैं। इसमें बाद लोगों ने एक बात बयान की है, वो कहते हैं जी मिसवाक तो कर सकते हैं लेकिन ब्रश नहीं कर सकते, टूथपेस्ट नहीं कर सकते। उसकी वजह वो ये बयान करते हैं कि इसका जायका होता है। अब जायका तो होता है, लेकिन जायका किसी ने अंदर थोड़ा लेके जाना है, या वो अब जो पेस्ट है वो अंदर हलक से तो नीचे नहीं उतारनी, वो तो दांतों तक महदूद है। तो अगर कोई शख्स पेस्ट भी करता है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा इंशाल्लाह। वो टूथपेस्ट कर सकता है, ब्रश कर सकता है, लेकिन तिब्बी तौर पर भी फ़ायदा ज़्यादा मिसवाक का है। ठीक है, मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप वैसे भी, यानी सब लोग जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, ये आदत बनाएँ, ब्रश की जगह पर, टूथपेस्ट की जगह पर मिसवाक किया करें। ठीक है ना? मिसवाक का उत्पादन नहीं है ब्रश वगैरह, सफाई तो हो जाती है, लेकिन मिसवाक से जो सुन्नत पूरी होती है, जो उससे सवाब मिलता है, तो रोज़े की हालत में टूथब्रश भी किया जा सकता है, पेस्ट भी लगाई जा सकती है उसपे, और मिसवाक। एक और बात यहाँ पर की जाती है, हमारे यहाँ मशहूर है
क्योंकि हदीस में आता है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लखलूफु फमिस साइमी इंदल्लाहि अत्यब मिन रिहिल मिस्क, कि रोजेदार के मुंह की जो स्मेल है, बू, अल्लाह ताला के यहाँ कस्तूरी से भी ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा अच्छी और खुशबू महसूस होती है। तो वहां से वो समझते हैं कि अब ये जो मुंह की बू है ना, ये मुंह की बू से मुराद ये दांतों की बदबू नहीं है। यहाँ पर ये याद रखना है, ये जो सफाई ना होने की वजह से दांतों से या मुंह से बदबू आती है, इससे वो मुराद नहीं है। ये वो वो है जो मैदा खाली रहने की वजह से मैदे में से एक भड़ास निकलती है, वो जो स्मेल निकलती है, ये उस स्मेल की बात हो रही है, क्योंकि बंदे ने रोजा रखा हुआ है और रोजे की वजह से इसके अंदर ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये अल्लाह ताला को पसंद है। तो इसलिए अल्लाह के रसूल ने ये कहा है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप मिसवाक ना करें। बाद लोग कहते हैं कि असर के बाद ना करें, असर से पहले कर लें, क्योंकि असर के बाद वो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है ना, जिसमें वो मैदा खाली रह है कि स्मेल निकलती है। वो कहते हैं असर के बाद ना करें ताकि वो स्मेल ना रुक जाए, वो स्मेल तो अल्लाह ताला को बड़ी पसंद है। तो असर के बाद भी कर सकते हैं, मगरिब से पहले भी कर सकते हैं, इफ्तारी से 5 मिनट पहले भी। आप इफ्तारी के लिए नमाज भी मगरिब की पढ़नी है, वुज़ू कर रहे हैं, तो वुज़ू से पहले भी आप कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि जब मर्ज़ी मिसवाक करें, जितनी बार मर्ज़ी करें, बल्कि करनी चाहिए ताकि मुँह पाक और साफ रहे, रब भी राज़ी होगा और बू भी ख़त्म होगी। तो इंशाअल्लाह इसमें कोई हर्ज नहीं है, टूथपेस्ट में भी कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। और जो अज़ान के वक़्त सहरी क खाते रहना, इसका क्या मसला है ये? हाँ, ये मसला आपने बड़ा अहम सवाल किया है, ये बड़ा ज़रूरी मसला है इसको बयान करना, डिस्कस करना, क्योंकि हमारे यहाँ ये अजीब-सी एक रस्म चल निकली है कि खाना-शाना खा के बैठ जाते हैं और फिर जब अज़ान होने लगती है या अज़ान शुरू होती है, तो फिर भाग के अच्छा पानी पी लें एक गिलास वहाँ, या 2-4 बूँद पानी पी लें। हालाँकि वो उस वक़्त पानी पीने का क्या फ़ायदा है? वो कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखें ना, अगर आप पानी का गिलास पी लेते हैं, तो क्या वो शाम तक स्टोर रहेगा? वो तो पानी आप चाहे 4 जग पी लें, ये कुदरती तौर पर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर ये पानी ने अपने टाइम पे हज़म हो जाना है। चाहे आप 1 गिलास पिएँ, चाहे 4 गिलास पिएँ, वो सारा पानी एक ही वक़्त में हज़म हो जाएगा। तो उसके बाद तो फिर आपने सारा दिन पेट खाली रखना है। तो इसलिए ऐसी हमाकत नहीं करनी चाहिए। जब अज़ान होती है हमारे यहाँ, ये हमारा, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि 2 लोग अज़ान पढ़ते थे रसूल के दौर में, एक बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक अब्दुल्लाह इब्न उम्म मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब बिलाल रज़ियल्लाहु अज़ान पढ़े, युअज़्ज़िनु बिलैलिन, वो रात को अज़ान पढ़ते हैं, यानी जो वक़्त होता है फजर का उससे पहले पढ़ते हैं, तो उस वक़्त आप खाना-पीना तर्क ना करो। अब्दुल्लाह इब्न उम्म मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये उस वक़्त अज़ान पढ़ते जब फजर तुलू हो जाती। तो उन्होंने जब अब्दुल्लाह इब्न उम्म मक्तूम ने अज़ान पढ़े, तो तुम खाना-पीना तर्क कर दो। तो मतलब है कि हम अज़ान उस वक़्त शुरू करते हैं जब सहरी का वक़्त ख़त्म हो जाता है। अब सहरी का वक़्त ख़त्म हो गया है, तो अब आपको खाने-पीने की इजाज़त नहीं है। अब आप नहीं खा पी सकते। अब अज़ान हो गई है, शुरू हो गई है, तो अपना बंद कर दें अपना खाना-पीना, सहरी रोक दें। हाँ, इसमें एक छोटी-सी इजाज़त है। वो क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम खाना खा रहे हो, तो अज़ान शुरू हो गई है, तो खाना खाते हुए दरमियान में फ़ौरन नहीं छोड़ देना। फ़ौरन छोड़ने की ज़रूरत है नहीं है। आपके हाथ में जो लुक़मा है वो खा लें। अगर आपके हाथ में कोई थोड़ी बहुत रोटी पकड़ी हुई है वो खा लें। कप चाय पी रहे हैं आप, ठीक है, 2-4 बूँद आधा कप बचा है वो पी लें। ऐसे ही जो मिसाल दही पी रहे हैं, ठीक है, आधी कौली आपने पी ली, आधी रहती है, तो वो आप अज़ान शुरू हुई तो पी लें। मेरी एक लिमिटेड इजाज़त है उस शख़्स के लिए जो खाना खा रहा है, ठीक है ना? यहाँ पर ये गलतफ़हमी दूर करना बहुत ज़रूरी है। कुछ हमारे जो लोग हैं ना, वो इस गलतफ़हमी के अंदर मारे जाते हैं। वो समझते हैं कि शायद ये जो हदीस है ना, इसका मतलब ये है कि अज़ान के दौरान आप खाना-पीना खा भी सकते हैं। बिल्कुल नहीं खा भी सकते। यहाँ पर औरतों के लिए भी मैं नसीहत करना चाहता हूँ। हमारी बहनें जो हमारा प्रोग्राम देखें, वो अमूमन मैंने देखा है, यानी सुना भी है, बहुत सारे लोग ये मसला भी पूछते हैं कि औरतें खाना बनाती रहती और बच्चों को, ख़ावंद को सहरी करवाती रहती हैं। अब होता क्या है कि जब खुद सहरी करने का वक़्त होता है, तो अज़ान शुरू होने देती है। अब ये अज़ान भी हो रही है और सहरी भी कर रही हैं। नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। अगर ना एक औरत पहले से जागी हुई है और सहरी बनाई, सबको करवाई और खुद अज़ान के दौरान जब सहरी का वक़्त ख़त्म हो गया, शुरू हो जाती, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। वो पहले-पहले अपनी सहरी मुकम्मल करे, खाना खा ले ये अज़ान से पहले-पहले। हाँ, इतने की इजाज़त है कि जब आप खाना खा रहे हैं, तो आप खाना फ़ौरी ना छोड़ें। ठीक है, जितनी का आपकी आदत है, अज़ान होते हुए आप खा लें। लेकिन अगर आप खाना पहले खा चुके हैं, खाना रोक दिया है आपने, अब अज़ान शुरू हो तो भाग के पानी पी रहे हैं, ये जायज़ नहीं है। वो आपका रोज़ा ख़राब कर। और इतने सारी जल्दी लेट करना और तारी जल्दी करना, इसका यहाँ तक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत उस वक़्त तक भलाई करेगी जब तक सहरी देर से और इफ्तारी जल्द नहीं करेगी।
इसमें ना कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो गई है हमारे मतलब के शायद ये लोग जो है ना जल्दी इफ्तारी कर लेते हैं, सहरी एंड में करते हैं। तो ये जो ताख़ीर है सहरी के अंदर, इसका मतलब ये है कि आप सहरी आखिरी वक्त पे खाएं, यानी जितना का वक्त रहा है जैसे सहरी के फजर के अज़ान होने में सहरी बंद होने में कि जिससे आप खाना खाएं, इधर आपका खाना खत्म हो और उधर सहरी का वक्त खत्म हो जाए। तो ये है ताख़ीर, यानी सहरी को अज़ान के दौरान तक ना ले जाए बल्कि उससे पहले पहले ख़त्म करता है, ये ताख़ीर है। और इफ्तारी जल्दी करने का मतलब ये है कि जो ही सूरज गुरूब हुआ है, जो ही सूरज, ये नहीं है सूरज गुरूब होने से पहले ही 5 मिनट इफ्तारी कर दें, नहीं। जो ही सूरज गुरूब हो गया तो फिर अब किसी और चीज़ की इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है। फ़ौरी अज़ान अगर लेट हो रही है उसी के अंदर, तो फिर आप अज़ान का इंतज़ार नहीं करेंगे। ऐसे ही किसी जगह पर आप ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर अज़ान की आवाज़ ही सुनाई नहीं देती, फिर आप क्या करेंगे? इसलिए जो ही सूरज गुरूब हो जाए, या आजकल डिजिटल दौर है, घड़ियाँ हमारे पास मौजूद है, वक़्त कैलेंडर छप जाते हैं पहले ही, वो डेली का कैलेंडर हमारे पास होता है, लोग व्हाट्सएप पे भेज देते हैं कि लो जी ये आज इफ्तारी का वक्त है। तो जब इफ्तारी का वक्त हो जाए उसके बाद फ़ौरन आप इफ्तारी दा। तो रोज़े के सिग्निफ़ाई क्या है? जी, रोज़ा जो है ना जहाँ पर सवाब है, जहाँ पर हमारा दीनी फ़रीज़ा है, अल्लाह ताला की तरफ से एक इबादत है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल और बराक़िन हैं और रोज़ा रखने वाले के बहुत ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ज़ाइल बयान किए हैं। इसके साथ-साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत सारे तिब्बी फ़वाइद रहे। तिब्बी फ़वाइद ये होते हैं कि जब इंसान सारा साल परहेज़ नहीं कर पाता, मैदा भरा रहता है और फिर हमारे यहाँ तो शहरों के अंदर, लाहौर के अंदर तो ख़ास तौर पर मैंने ये देखा है, लोगों ने खाने के टाइम मुकर्रर किए हुए हैं, सुबह, दोपहर, शाम इन टाइम खाना ही खाना है। किसी के पास जाए ना आप दुकान पे, तो ये नहीं पूछेगा कि आपको भूख लगी कि नहीं लगी। वो कहता जी आ जाइए खाना खा लें। नहीं यार मैंने नहीं खाना। वो कहता जी टाइम हो गया है। तो मतलब टाइम, मैं पूछता भाई टाइम क्या है? टाइम क्या है खाने का? आपको क्या पता मेरा टाइम हुआ है कि नहीं हुआ? मेरा टाइम तब है जब मुझे भूख लगेगी, आपका टाइम तब है जब आपको भूख लगेगी। तो खाना भूख जब लगे और खूब भूख चमके फिर खाना चाहिए। लेकिन आम दिनों में हमसे ये नहीं होता, खाना खाया, 4 घंटे नहीं गुज़रे फिर खाना खा लिया, फिर 4 घंटे नहीं हुए फिर खाना, या फिर इस दौरान चाय आ गई, इस दौरान कोई बेकरी आइटम्स आ गई, ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़र्ज़ करके हमारे ऊपर पाबंदी लगा दी कि 1 महीना तूने मैदे को खाली रखना है। जब मैदा खाली रहता है तो फिर क्या होता है कि मैदे के अंदर जो खराबियाँ, जो खामियाँ, पेट की जो गैस है, कब्ज़ है, ये जो सीने की जलन है, ये जो पेट भरा रहने की वजह से वो ये चीज़ें पैदा होती हैं ना, तो वो इससे क्या होता है कि जब मैदे को सुकून मिल जाता है, मैदा खाली रहता है, तो ये बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। जब ये बीमारियाँ ख़त्म होती हैं, मैदा तंदुरुस्त हो जाता है, तो सारे अमराज़ तो मैदे की खराबी की वजह से होते हैं। अब देखिए ना, खून जो बनना है हमारी ग़िज़ा ने, तो किसको हज़म किसने करना है ग़िज़ा ने? तो ग़िज़ा मेरे, तो मैदे के अंदर खराबी है तो जो आपकी ग़िज़ा हज़म होके आपका खून बनना है तो खराबी तो उसके अंदर चलेगी खून के अंदर। अब ब्लड के अंदर क्या चल रही बीमारी, अब वो बीमार खून जब आपके जिस्म के अंदर संकर करेगा तो फिर सारा जिस्म बीमार होगा। जब मैदा तंदुरुस्त है तो ये रमज़ान का रोज़ा इंसान के पूरे जिस्म, पूरे के पूरे जिस्म को सेहतमंद रखता है। और मैं इस वक़्त आपको बताऊँ, दुनिया के अंदर तहकीक हुई है, एक आदमी जिसने रिसर्च की और उसको दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ जो है नोबेल प्राइज़ है। इनाम जो मिला है नोबेल प्राइज़ उस शख्स को, उसकी तहकीक क्या है, उसने कैंसर का इलाज दरियाफ़्त किया है। कैंसर का इलाज उसने क्या दरियाफ़्त किया है? मैं सिर्फ़ 2 लफ्ज़ों में ये बात कह सकता हूँ कि उसका जो पूरी रिसर्च है उसका निचोड़ ये है कि रोज़े रखो, इसका खाना-पीना बंद कर के, ठीक है? अब देखिए होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं, छोड़ते हैं ना, आप तजर्बा भी कीजिए, इंसान घर में आता है, भूख लगी होती है, बड़ी भूख तेज़ होती है, पता घर वालों को कहता है खाना, वो कहते हैं खाना तो पकने वाला है अभी, तो कहते हैं पकाओ, ये बैठ जाता है। अब खाना पकना शुरू होता है, जब तक खाना पक के आता है ना, उस वक़्त तक ये कहते हैं, "भई तो भूख मर गई।" भूख मर गई। भूख मरी कैसे है? भूख नहीं मरती। होता ये है कि हमारे जिस्म के अंदर जो हमारे फैट्स हैं, चर्बी है, ये पिघलना शुरू हो, जब हम नया खाना नहीं खाते तो जिस्म के अंदर से वो चर्बी पिघलना शुरू हो जाती है और वो खाने की ज़रूरत को पूरा कर देती है। जब वो फैट्स पिघलते हैं ना, वो तह जो लगी होती है चर्बी, जिसकी वज़ह से मोटापा आता है, जिसकी वज़ह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिसकी वज़ह से ब्लड प्रेशर होता है, जिसकी वज़ह से बीपी हाई रहता है, और ये सारी चीज़ें उसकी वज़ह से क्या होती हैं, वे चर्बी लोड शुरू हो गई और वो तंदुरुस्ती आनी शुरू हो गई। तो रोज़ा क्या करता है, रोज़ा हमें ये तिब्बी फायदे देता है कि हमारी ये तमाम बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ता है, और जिनको मैदे की प्रॉब्लम्स है, जिनको जिगर की प्रॉब्लम्स है, और ये जो दिल की बीमारी है,
अल्लाह ताला जब बताता है कि कैंसर तक का इलाज अल्लाह ताला ने रोजे के अंदर रखा हुआ। रोजे के समाजी फायदे की ये देखें, जहाँ पर हमारा दीन हमें इबादत की तरफ लेके जाता है और इबादत की तलबीन करता है, वहाँ पर हमारा रोज़ा या अल्लाह ताला की तरफ से, इस्लाम की तरफ से समाज के ऊपर भी बहुत सारे एहसानात हैं। अब देखिए, समाजी फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है, जब इंसान सारा दिन भूखा प्यासा रहता है, तो सारा दिन भूखा प्यासा रहने के बाद क्या होता है, शाम का वक्त है, दौड़ लगी हुई है, इंसान घर पहुंचा है, दस्तरखान बिछा हुआ है, पकौड़े ले आओ, समोसे ले आओ, शरबत ले आओ, फल ले आओ, अनवाओ इंसान के खाने तैयार हो रहे हैं ना जी। बने। अब देखें, वो दस्तरखान सज गया है, पूछा जाए कि भाईजान आज कोई मेहमान आ रहे हैं, तो दस्तरखान आप सजा रहे हैं, तो क्या कहेगा बंदा, नहीं जी नहीं, मेहमान तो नहीं आ रहे, ये मेरा आज रोज़ा है, ये उसकी इफ्तारी का बंदोबस्त हो रहा है कि। अब देखिए, एक शख्स एक दिन भूखा प्यासा रहा है तो कितने इंतजामात कर रहा है, जैसे कोई मेहमान आना हो, अपने लिए इतने लवाजमात बना रहा है। तो अल्लाह ताला बताना ये चाहते हैं, तो अपने दाएं बाएं इर्द गिर्द देख, कितने लोग हैं जिनके चूल्हे कई देर तक नहीं जलते होंगे, उनके लिए किसने इंतजाम करना है। जैसे तुझे अपनी भूख का एहसास है, जैसे अपनी प्यास का एहसास है, जैसे अपनी भूख प्यास खत्म करने के लिए आम रूटीन के अंदर जिस तरह तू नहीं ये इंतजाम करता ऐसे दस्तरखान से जाने तो, और तू आज कर रहा है, इसका मतलब ये है कि तुझे दूसरों की भूख का भी एहसास हो। ये समाजी सबसे बड़ा फायदा ये कि ये रोजा में भूख का एहसास दिलाता है लोगों के, गुरबा, फुकरा, यतामा, मसाकीन और इन पर खर्च करने की तरगीब देता है, इनको इफ्तारियां करवाने की तरगीब देता है। मनफत्तरा साइमन, रसूल अल्लाह जो शख्स रोजेदार पर रोजा इफ्तार करवाता है, अल्लाह ताला रोजेदार के बराबर उसको अजर व सवाब अता कर देते हैं। अब देखें ना, ये क्या है, ये समाजी फायदा है। किसी के पास खुतमा जाएगा खाने का, किसी के पास इफ्तारी में खाना चला जाएगा, अपनी भूख का एहसास, दूसरों की भूख का एहसास पैदा करेगा, इंसान उनके लिए कोशिश करेगा कि मैं उनके लिए कोशिश करूँ। तो ये हमारे रोज़े के समाजी फ़ायदे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने नाज़रीन को ये कहना चाहते हैं कि आप ये अपने समाजी रवैये भी दुरुस्त करें। आप सिर्फ़ अपना खाना-पीना बंद करके अपनी सैर इफ्तारियाँ नहीं, बल्कि अपने दाएँ-बाएँ ख़्याल रखें, अपने गिर्द-गिर्द ख़्याल रखें, आपके पड़ोसी जो हैं उनका ख़्याल रखें, और अपने पड़ोसियों को ज़रूर जो है ना इसके अंदर शरीक करें। मैं यहाँ पर एक बात और ऐड कर देता हूँ। अब देखें ना, अल्लाह ताला ने हमें क्या इजाज़त दी है, जो बंदा रोज़ा नहीं रख सकता। अब यहाँ पर मरीज़ 2 किस्म के हैं। एक मरीज़ वो है कि जो आर्ज़ी मरीज़ है, उसके लिए तो ये है कि वो बाद में अपना रोज़ा पूरा करे, ये रह कहते। और एक ऐसा मरीज़ है जो दायमी मरीज़ है, मुस्तकिल मरीज़ है, हमेशा का मरीज़ है, रोज़ा नहीं रख सकता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको कहा भी तू रोज़े का फ़िदिया दे। फ़िदिया क्या है? ताम मिस्कीन, एक मिस्कीन का खाना। अब देखिए, रोज़ा रखा है तो भूख के ज़रिए दूसरों की भूख का एहसास पैदा हो गया। अगर बीमारी की वजह से, मुस्तकिल बीमारी के, मैं ये फिर बात दोहरा देता हूँ, ये हर बंदे को फ़िदिया देने की इजाज़त नहीं है, हर मरीज़ को नहीं। जो ऐसा मुस्तकिल मरीज़ है या ऐसा बूढ़ा जो हमेशा के लिए मरीज़ है और उसके चांस नहीं है ठीक होने के, या शुगर का ऐसा मरीज़ है जो रोज़ा नहीं रख सकता क्योंकि उसकी मजबूरी है, साल के अंदर, पूरे एक साल के अंदर नहीं रख सकता, या ऐसी औरतें हैं जो हामिला हैं, बाद में अल्लाह ताला उनको बच्चा-बच्ची दे देता है, विलादत हो जाती है, फिर वो दूध पिलाना होता है उन्होंने, वो रोज़ा नहीं रख सकती, मुस्तकिल पूरा साल ही नहीं रख पाती है इस सिलसिले के अंदर, ठीक, तो उनके लिए फिर ये इजाज़त फ़िदिया दे दे। मसलन रोज़ा रख के भूख है तो भूख का एहसास, रोज़ा नहीं रखा किसी वजह से तो फ़िदिया दे के फिर गरीबों का एहसास, ठीक है ना? तो फ़िदिया का ऑप्शन मौजूद है कि फ़िदिया दे दें आप। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जहाँ पर इबादत दी है, वहाँ पर हमारे समाज के अंदर भी इसके फ़वाइद रखे हैं। अल्लाह ताला हमें ये दोनों फ़ायदे हासिल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन। राइट। आज हमने कोशिश की है कि मतलब आपके मसाइल वक्त सके, और इसी के साथ अपनी इजाज़त दे, और कमर टीवी चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप हमें कमेंट करें।